हम सब जानवी कपूर को एक स्टार के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन उस चमक-दमक और सुर्खियों के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम उन्हीं के शब्दों के जरिए उनकी उस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो धारणा, दर्द और एक मकसद से भरी है। मुझे लगा जैसे लोग मुझसे मेरी पहचान छीनने की कोशिश करते हैं। ये खुद जानवी कपूर के शब्द हैं। और ये एक बहुत ही गहरा बयान है जो हमें सीधे उस संघर्ष पर ले आता है जिसे आज हम समझने वाले हैं। उनकी जो पब्लिक इमेज है और जो उनका असली मैं है, उसके बीच की लड़ाई। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं परसेप्शन का बक्सा। मतलब दुनिया उन्हें कैसे देखती है और इसके बिल्कुल उलट वो खुद को कैसे देखती हैं। एक तरफ देखिए दुनिया ने क्या क्या लेबल लगा दिए हैं, प्रिविलेज्ड पार्टी गर्ल, डम्ब, नेपो किड। और दूसरी तरफ असलियत बिल्कुल अलग है। वो एक ऐसी इंसान है जो फिलॉसफी पढ़ती हैं, जियोपॉलिटिक्स पर सवाल उठाती हैं। आप देख सकते हैं कि जो दिखाया जाता है और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और सोचिए, इस लगातार लेबलिंग का असर क्या होता है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कोई पुतला है। उनका हर हिस्सा किसी और के कंट्रोल में है और उसे एक नया नाम दिया जा रहा है। जैसा उन्होंने खुद कहा, तो मतलब मेरा फिर क्या है? मैं क्या पुतली हूं? तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात। अब चलते हैं उनकी अंदर की दुनिया में, उनके मन के संघर्ष की तरफ। और यहाँ कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है, प्रिविलेज की, दर्द की और बहुत सारे प्रेशर की। यहाँ एक टर्म सामने आता है, प्रिविलेज गिल्ट। जानवी अपने फायदों को लेकर इतनी ज़्यादा जागरूक हैं कि उन्हें हमेशा ये महसूस होता है कि उन्हें अपनी जगह साबित करने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, उसे अर्न करना पड़ेगा। और ये जो अपराध बोध है, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये असल जिंदगी में भी दिखता है। जैसे कि तिरुपति मंदिर में 3,500 सीढ़ियां चढ़ना, उनके लिए ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक तरह से खुद को सजा देकर भगवान के दर्शन का अधिकार कमाने का तरीका है। यहाँ उनका पर्सनल दुख उनके प्रोफेशनल प्रेशर से आके मिल जाता है। अपनी माँ से जो वैलिडेशन मिलता था, अब वो उसे ऑडियंस में ढूंढने लगी, जिस वजह से उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पर चला गया, ये सोचे बिना कि फिल्म असल में तो हिट थी। अब उनकी कहानी के एक ऐसे हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पर्सनल है। यहां एक पैटर्न है जो बार बार उभर के सामने आता है, और वो है लाचारी का, हेल्पलेसनेस का। जब जाह्नवी से उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को कुछ शब्दों में बताने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ये 9 शब्द दिए। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनमें से 6 शब्द, कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस, लॉस्ट, वल्नरेबल, अब्यूज्ड, ये सब एक ही भावना की तरफ इशारा करते हैं, लाचारी। ये उनके अनुभवों का एक बहुत गहरा पैटर्न है। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। यहाँ उनका जो पर्सनल दर्द है, वो एक बड़े मकसद में, एक मिशन में बदलना शुरू होता है। देखिए, शुरू में नशे की लत को लेके उनकी सोच भी वैसी ही थी जैसी शायद हम में से कई लोगों की होती है। वो इसे एक नैतिक कमी या कमजोरी मानती थी, और ये सोच एक देखभाल करने वाले की निराशा से पैदा हुई थी। लेकिन फिर आया एक बहुत जरूरी बदलाव। उन्हें समझ आया कि नशा कोई नैतिक कमी नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है, एक स्वास्थ्य समस्या है जो अक्सर किसी के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। ये किसी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट से बात करके उन्होंने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें सीखी, खासकर ये कि क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि आरोप लगाने से सामने वाला और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है और सिचुएशन सुधरने के बजाय अक्सर और बिगड़ जाती है। और बस यहीं से हम उनकी कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये हिस्सा बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी लाचारी और दर्द को एक बड़े मकसद में, एक नए मिशन में बदल दिया। तो इस नए मिशन की वजह क्या थी? वजह थी उनका अपना अनुभव। वो जो कन्फ्यूजन, वो जो अकेलापन उन्होंने महसूस किया था, वो चाहती थीं कि किसी और को वो न महसूस करना पड़े, ताकि दूसरों को पता हो कि मदद के लिए कहाँ जाना है। अब ये काम सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं है, ये उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया है, जो दूसरों को कम अकेला महसूस कराने की जरूरत से आता है। उनके लिए ये अब सिर्फ संतुष्टि की बात नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, कि जब दुनिया हमारी पहचान हमसे छीनने की कोशिश करती है, तो हम अपने आप को कौन सी कहानी सुनाते हैं। ये पूरी यात्रा इस बारे में है कि कैसे दूसरों की दी हुई परिभाषाओं से निकलकर अपना मकसद खुद बनाया जाता है।